नमस्कार प्रिय छात्रों, आज की क्लास में आपको हम बताने आए हैं समास के क्रम में आप पहुंच चुके हैं द्वंद्व समास। देखिए जैसा कि बताया द्वित्व समास को, द्वित्व समास जो भी कुछ नहीं जानता वो भी द्वित्व समास अगर समझा दिया जाए एक बार वो तुरंत जान जाएगा कि पहला पद संख्यावाची आ जाए वो द्वित्व समास होता है। अब यहाँ द्वंद्व पर पहुंचे, द्वंद्व का भी तरीका देखें। द्वंद्व भी 1 मिनट में आपके दिमाग में आ जाएगा। द्वंद्व बिल्कुल ही बहुत ही आसान तरीका, जहां पर दोनों पद मुख्य हो, प्रधान हो, वहां पर द्वंद्व समास होता है। समस्त पद यानी दोनों पद मिलाकर के, दोनों पद मुख्य हो, दोनों पद प्रधान हो, वहां पर द्वंद्व समास होता है। जैसे माता पिता और इनके बीच में जो योजक चिन्ह होता है, योजक चिन्ह को अगर हटा दिया जाए तो उसमें और, अथवा, या, ये 3 शब्द आपके आ जाते हैं। इन शब्दों का लोप होता है। जैसे माता पिता, ये सर्वप्रथम इसकी परिभाषा लिखते हैं, इसके बाद में आपको उदाहरण आपके सामने लाएंगे। बहुत ही आसान तरीका है, द्वंद्व जान जाएंगे आप। आइए, जिस समस्त पद के, जिस समस्त पद के, जिस समस्त पद के दोनों पद, पद के दोनों पद, जैसा कि बताया दोनों पद, दोनों पद प्रधान हूं, प्रधान मतलब मुख्य हूं, प्रधान हूं, तथा विग्रह, विग्रह मतलब अलग अलग, विग्रह दोनों पद को अलग कर लिया जाए, विग्रह करने पर, करने पर, विग्रह करने पर, और कौन शब्द आ गया, और की दोनों तरफ कामा, और, अथवा, और अथवा, या, यमम, लगता हो, वह द्वंद्व, देखिए द्वंद्व में आधा ना भी लिखा जाता है, ऊपर बिंदी भी लगाया जाता है। द्वंद्व समास कहलाता है। देखिए प्रिय छात्रों, द्वंद्व समास जिस समस्त पद के दोनों पद प्रधान हो, यही जान लीजिए कि दोनों पद प्रधान हो, दोनों पद प्रधान हो, वहां द्वंद्व समास होता है। और विग्रह करने पर क्या होता है, और, अथवा, या, क्यों लगता हो, वह द्वंद्व समास कहलाता है। ये 3 जाने, और, अथवा, या बीच में लग जाए, उसका लोप हो, तो वो द्वंद्व समास कहलाता है। जैसे आइए उदाहरण देखते हैं। जैसे सबसे पहला पद, यहां पर लिखेंगे समस्त पद, समस्त पद, और यहां पर लिखेंगे विग्रह। विग्रह का मतलब पदों को तोड़कर अलग अलग कर देना। समस्त पद यानी दोनों पद यहां पर रखे जाएं, 2 ही पद बनता है, 2 समस्त। अब समस्त पद में सबसे पहले लिखेंगे माता, फिर योजक चिन्ह पिता। अगर इसका विग्रह किया जाए तो अब माता और पिता लिखा जा सकता है। माता और पिता, माता और पिता, माता और पिता। देखो दूसरा शब्द आएगा रात दिन, रात दिन। यहां पर विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, रात और दिन, रात और दिन। अगर पूछा जाए कि रात और दिन में कौन समास है तो क्या बताएंगे, द्वंद्व समास। माता पिता में कौन समास, द्वंद्व समास। फिर लाभ हानि, लाभ हानि में कौन समास, द्वंद्व समास। लाभ और हानि, लाभ और हानि। अगला सुख और दुख,
सुख दुख, सुख दुख, तो यहां पर आपका हो जाएगा सुख और दुख, सुख और दुख। देखिए इस प्रकार से आपके अन्य उदाहरण मिलेंगे, जैसे पाप पुण्य, भाई बहन, पति पत्नी, यानी एक शब्द का जो दूसरा पद यानी होगा, यानी दोनों पद प्रधान होंगे, दोनों पद आपके प्रधान होंगे सब। और फिर लिख दीजिए पाप पुण्य, पाप पुण्य, पाप और पुण्य, पाप और पुण्य। देखिए प्रिय छात्रों, आपके सामने इतने उदाहरण हो गए। अब आपको इससे बताने की ज्यादा आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप इससे ज्यादा आगे आप अपने आप बना लेंगे। तो इस प्रकार से माता पिता, दिन रात, लाभवान, सुख दुख, पाप पुण्य, आपके सामने 1 2 3 4 5 उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत हो गए। अब हमें विश्वास है कि आप लोग जान गए होंगे द्वंद्व समास, द्वित्व समास के बारे में। अब इसी वाणी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।